आपने बुलाया था? हाँ, बैठो ना प्लीज। पलक, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, बट आई डू थिंक आई ओwe यू एन एक्सप्लेनेशन। कि आपने जो किया वो क्यों किया? शायद मैं समझ सकती हूँ क्या? कि हर आदमी की कीमत होती है। शायद, और इस बार मेरी कीमत मेरी फैमिली थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था जब मैंने कहा कि मैं मुंबई में हूं। उस वक्त मैं इधर दिल्ली में ही था। फोर्टीन बाय 8 वसंत कुंज, दिल्ली 70। सर ये एड्रेस मुंबई का तो नहीं लग रहा। और अगर मुंबई का होता ना तो रिकॉर्डिंग भी मराठी में होती। वन सेकंड। नाइस। झूठ किससे बोल रहे थे सर? मेरे लिए या भाभी जी के लिए? भाभी जी का नंबर है? हाँ, आई थिंक है। भेजना जरा। अगर मेरी वाइफ को पता चल जाता तो मेरी फैमिली टूट जाती, हम बिखर जाते। ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं पलक। खैर, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, पर आज सुबह जब तुमने रिजाइन किया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि तुम्हें सच बताना मेरा फर्ज है। गलत सही जो कुछ भी किया मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया, बस। दैट्स ऑल आई नो। सर, आपको जो करना था आपने किया, पर हम सब में एक रॉन्ग और राइट का मीटर होता है। जो आपको सही लगा वो आपने किया, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगी। शायद इस सिस्टम में रह के मैं कुछ ना कर पाती, पर ये जॉब रिजाइन करके मैं उस ऋत्विक नून को रोक के रहूंगी। मैं उस ऋत्विक नून को ये दवाई लॉन्च नहीं करने दूंगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। कल वो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, हेल्थ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। बेटर टेक सम कोट्स फ्रॉम हिम, राइट? सर, मेरा आईडी कार्ड गुम गया है। हाउ इररिस्पांसिबल यार सेतु, कहाँ खो गया? सर, एक्चुअली कल रात को पलक, मैं Can I meet सेतु वर्मा? सर, जस्ट 1 मिनट। कौन हो तुम? और ऊपर आने की परमिशन किसने दी तुम्हें? वाह, उसे रहा नहीं गया होगा, तभी किस कर बैठा। What? एक्सक्यूज मी, व्हाट? आई एम सॉरी, आई मीन कल रात आप ऋत्विक नून के कमरे में अपना आईडी कार्ड भुलाए। रियली? कल तुम नून्स की पार्टी में गई थी? आई होप कि अच्छे पिक्चर्स लिए है। सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? एक्चुअली कल रात मेरा दोस्त और आप, आई मीन यू हैड गॉन टू हिज रूम और उसने आपको किस कर दिया। आई नो, वो आपको किस करना नहीं चाहता था, वो किसी और के लिए वेट कर रहा था, लेकिन उतने में आप आई और वो किस हो गया। आई एम श्योर, नो, आई एम 100% श्योर कि इट वाज अ केस ऑफ गलतफहमी। गलतफहमी एक नहीं थी, बहुत सारी। बाय द वे, इट वाज नॉट मी, इट वाज माय फ्रेंड। सॉरी? या, यू गाइस शुड बी सॉरी। किस तरह का आदमी है वो ऋत्विक नून? हाँ, जिसे ये नहीं पता कि वो किस लड़की को किस कर रहा है। आई मीन, किस तरह के लोग हो यार तुम? एंड व्हाट आर यू स्माइलिंग अबाउट? जस्ट गिव माय कप। सही कहा आपने, उसे किस करने से पहले सोचना चाहिए था। बाय द वे, आई एम रोहित पुरी। यू आर सेतु, राइट? मेरा आईडी कार्ड देख के मेरा नाम देख लिया। फुल पॉइंट्स टू यू। हाँ, ओके, आप नाराज हो, बनता है, लेकिन माफी भी तो बनती है ना यार। डोंट जज अ दोस्त बाय हिज दोस्त। हैव यू हर्ड ऑफ दैट फ्रेज, जैसी संगत वैसी रंगत? आई होप यू गेट द आइडिया, एंड थैंक्स फॉर द कार्ड। सो स्वीट। सर, इनॉग्रेशन के लिए कितने बजे? सेतु, तुम नूम्स की पार्टी में गई थी कल, तो कवर क्यों नहीं किया? व्हाट वाज दैट गाय सेइंग? तुम उसके रूम में थी, ऋत्विक नून के रूम में, एंड नो पिक्चर्स एट ऑल। हाय सेतु, सॉरी टू डिस्टर्ब यू यार। कल रात को तुम्हारे फोन पे पानी गिर गया था और तुमने मेरे फोन से फोटोग्राफ्स खींचे थे, तो इसे जल्दी लो, कॉपी करो और मुझे वापस करो। आई न्यू इट सेतु, गुड जॉब, थैंक्स यार। रोहित पुरी। रोहित। सेतु के लिए एनीथिंग। Fab, yeah, guys, fab. Amazing job. Now, Setu, go quickly, copy the photos, and come back. Go. You're welcome. किस लिए? जो थैंक यू तुम मुझे बोलना चाहती थी और नहीं बोला, उसके लिए। वैसे मेरा फोन तुम्हारे पास है, चाहो तो अपना नंबर फीड कर सकती हो उसमें। काश मैं चाहती, बट नो थैंक्स। सोच लो, अगले बार पार्टी के लिए इनविटेशन प्रॉपर आएगा। Oh wow! Really? No thanks. बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने इस लड़की। डूड, पर्सनल हो रही थी वो। मुझे लग रहा था कि मैंने आरोही की जिंदगी खराब की तो मुझसे बदला ले सकती है। एक्सप्रेशन रोक देगी वो। लड़कियों की ना ये प्रॉब्लम है,
प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं रख सकती है लड़कियां। शी हैड टू बी टॉट लेसन। समोसे समझ भी है, एंड में तू ही जीता ना। बात हार जीत की नहीं है यार, डैड का सपना था। दिस ड्रग इज गोना बी द फ्यूचर ऑफ नून बायोटिक्स। एंड ये एक मिरेकल ड्रग है यार। जिस दिन ये मार्केट में चलेगी ना, उस दिन हम लाइफ सेव करेंगे यार। और ये हम लोग करेंगे, नॉट दैट स्टूपिड गर्ल जो एक बदले की वजह से हम लोगों को रोकना चाहती थी। और उसे पता होना चाहिए कि नून्स के साथ पंगे लेने का क्या मतलब होता है। एब्सोल्युटली। ये सब खा के पतले कैसे रहते हो तुम? जिम जाता हूँ, चुप ही कर ले। इट्स जेनेटिक्स। ओहो मेरे शेर तेरा पुत्र, मेरे को एक बात बता, आर यू अ मैजिशियन? मेरी वो फाइल इतने महीनों से अटकी हुई थी, तूने 2 ही दिन में कैसे क्लियर करा दी? करेक्शन डैड, एक दिन। वो ऋत्विक नून बड़ा खुश हो रहा होगा कि उसकी दवाई पास हो गई, बट आई कांट लेट इट हैपन यार। आई हैव टू स्टॉप हिम। तू खाना बंद करेगी? एसिडिटी हो रही है, भूख लग रही है, खाओ ना, है ना? यूजलेस। ये सब छोड़, तुझे कोई दवाई की इन्फॉर्मेशन मिली? कोई अपडेट? कब लॉन्च हो रही है? जब दवाई लॉन्च होगी उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना। अभी मैं क्या लिखूंगी? आई कैन नॉट राइट एनी स्टोरी विदाउट दैट। पर सीतू अगर दवाई मार्केट में लॉन्च हो गई तो क्या फायदा यार? हमें मार्केट में आने से पहले रोकना है उसे। कैसे? वही तो सोचना है, कौन हमारी हेल्प कर सकता है, कैसे इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। दिस गाय यार सुपर चीप ही है। विच का है? ऋतिक का फ्रेंड रोहित, याद है? क्या कह रहे हैं? आज शाम को इवेंट है, तुम आओगे क्या? ये वो क्या इवेंट? क्या है? ऋतिक के घर पे एक छोटी सी पार्टी है, इट्स अ प्राइवेट गेट टुगेदर। ही वांट्स मी टू कम फॉर दैट। तो इनवाइटेड है वहाँ पे? अच्छा, यू नो हाउ इट इज यार। ऋतिक के सारे दोस्त कितने बड़े कमीने, यू नो ना। मुझे आरोही नहीं बनना है। यू नो व्हाट हैपेंड विद आरोही? सीतू, दिस इज इट, यही मौका है। तो जा रही है पार्टी में? बट इट्स अ स्मॉल इवेंट, इट्स अ स्मॉल पार्टी। घर के 30-40 लोग होने वाले हैं। मैं जाऊंगी वहाँ पे, कितना और लगेगा यार। और ऐसा नहीं कि वो मुझे अपने घर पे बुला रहा है। ही इज कॉलिंग मी एट हिज फ्रेंड्स हाउस। हाउ टैकी इज दैट? अच्छा सुन ना बेबी, तो पार्टी में जाएगी तो उससे दोस्ती करेगी, उससे बातें करेगी, उससे इन्फॉर्मेशन लेके आएगी कि ड्रग कब लॉन्च हो रहा है ना? मरवाएगी तू मुझे। नहीं जा रही हूँ कहीं पे। मुझे तो लगा था जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है, लोगों के लिए अपनी जान पे खेल के इन्फॉर्मेशन निकालना। बट सीतू, इट्स नॉट फनी। लोगों की जान जा सकती है यार। क्या हुआ? जाने के लिए नहाना पड़ेगा ना बेबी? हाय। हाय। कब? एक्चुअली मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड। मुझे तो जानती हो ना। कब? श्योर। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने सोचा आ जाती हूँ। Really? या आई मीन तुमने ही बुलाया था मुझे, सो आई थॉट आई कम। वैसे कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा मेडिसिन लॉन्च हो रहा है राइट? क्या नाम है मेडिसिन का? एक्सीजेन राइट? हाँ। लेकिन मैंने सुना था कि परमिशंस में बहुत प्रॉब्लम्स थी। मेरी फ्रेंड पलक है ना, शी वाज टेलिंग मी। यार तुम्हारी फ्रेंड ने इतनी गड़बड़ कर दी। क्यों? बिना मतलब मेरे दोस्त से पंगा। वो तो है ही पंगेबाज यार। ये भी कुछ कम नहीं है पंगेबाज। मुझे लगता है हमारे ना दोनों के दोस्त एकदम यूजलेस हैं। इनफैक्ट मैंने पलक से कहा कि यार ऋत्विक ने जो भी आरोही के साथ किया, कीप इट असाइड ना। इनफैक्ट दवाई का लॉन्च तो नहीं रोकना चाहिए राइट? वही तो। एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब दवाई तो हमें लॉन्च करनी थी और ये पलक साइन ही नहीं कर रही थी, तो हमने डॉक्टर रेड्डी को लपेटे में ले ली। दैट्स रियली कनिंग। अब दवाई तो लॉन्च करनी थी ना। हाँ दैट्स ट्रू, अपना काम निकालना चाहिए किसी तरह। दैट्स राइट। कल क्या कर रही हो? कल थोड़ा बिजी हूँ मैं। क्यों, कल लॉन्च है क्या? परसों? अच्छा परसों है लॉन्च। वैसे लॉन्च तो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा होगा राइट? आई मीन ऋत्विक को मानना पड़ेगा, इतने परमिशंस के प्रॉब्लम्स के। ओ हेलो, एक मिनट। ऋत्विक नून ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ कर रहा था मैंने किया है। ऋत्विक अकेला कुछ नहीं कर सकता। आई एम इम्प्रेस्ड। और इसीलिए मैंने ऋत्विक को कहा कि यहाँ पे तेरा चार्म नहीं चलेगा, यहाँ पे स्मार्टनेस की जरूरत है। ग्रेट। तो कब है ड्रग लॉन्च? बताता हूँ। तुम कितने स्मार्ट हो यार। वो क्या है ना, ऋत्विक और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, कमाल की है। ट्रस्ट करता है वो मुझ पे। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा। पर अभी तो आई हो। और अभी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। एंड आई नो यू रियली गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। हाँ बाय। यार सीतू, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई नो राइट? अब देख तू, उस ऋत्विक नून की ना मैं
एक हफ्ते में दवाई मैन्युफैक्चर हो जाएगी विद इन 1 मंथ, आउट इन एवरी स्टोर। वो रोहित कितना पागल है, उसने सबक दिया यार। वो ऋत्विक नून चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर ले, मैं बता रही हूँ मैं उसकी मेडिसिन लॉन्च नहीं होने दूंगी। यस बेबी, हेडलाइंस। ओए वाह भाई वाह, दोनों बड़ी खुश लग रही हो। ओ कुड़ियों, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह लड़कों के बारे में ही बातें कर रही हो ना? हाँ जी, लड़कों के बारे में ही बात कर रहे हैं। हायो रब्बा, मैं मर जावा गुड़ खा के। ओए ओए सेतु पुत्र, रब तेरा भला करे। कौन है वो लड़का, दसना? अरे बताऊंगी। बहुत हो गया ऋत्विक नून, इस बार मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। ऋत्विक नून, मैं तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगी। अब रब के वास्ते जल्दी से दवा खाओ और सो जाओ। अरे मम्मी जी, सोए नहीं तुझे उन तक? खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है। चुप कर, मैं भी जा रही थी सोने। मम्मी, दवाई तो खा ली है ना? नहीं, अभी तक नहीं खाई है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बाहर की दवा नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी तो मेरे पोते की फैक्ट्री वाली दवा खाऊं। मम्मी, अभी उसे टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ सैंपल तैयार हुए हैं। एक बार बस मार्केट में आ जाए ना तो फिर आप लेना। ले, मैं मार्केट का क्यों इंतजार करूं? मैं तो फर्स्ट कस्टमर हूँ। अब मेरा बेटा बना रहा है तो मैं वो दवा क्यों नहीं खाऊं? वो तो बड़ी खुशी की बात होगी, बट अभी आपको पुरानी वाली दवाइयाँ ही खानी है। वो ना आप दवाई खाइए और फिर जल्दी से सो जाइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो जाएगा। ममता, तू दूसरे बहुओं की जैसी क्यों नहीं है? जो मेरे हाँ में हाँ मिलाए, मेरे पीठ पीछे जाके बुरी बातें करे। जो है सो है, आप मेरे साथ फंसी हैं और मैं आपके साथ। ये लो दवाई खा लो आप, ये लो। मम्मा यार देखो ना, टैंकर मुझसे झगड़ा कर रही है। जा जाते। मेरे विजू और रिकी की दवा में क्या कमी होगी? मैं तो वही खाऊंगी। अच्छा, इस तरह तुम लोगों का झगड़ा चलता रहा ना तो देखना, ना तुम रॉक कॉन्सर्ट जा सकोगे ना शराब। अरे मैं क्यों नहीं, ये बात करिए झगड़ा कर। Will you shut up? चुप रहो, सर में दर्द हो गई है मेरे। जाओ अपने कमरे में। नहीं, एनिमल के साथ नहीं रह सकता लाइफ में। तो तुम दोनों यहाँ हो? वो रंजन भाई ढूंढ रहे थे तुम्हें। अरे आंटी, बस हम जाने ही वाले थे, हम ऋतिक को बाय बोलने आए थे। तो बाय हो गई? वो देखो पापा बुला रहे हैं ना तुम्हें। जी आंटी, फिर चलते हैं फिर। बाय आंटी। बाय। ओह गॉड, हम बाय बोलने आए थे बेचारा। मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी वो आ रही थी मेरे पास। करने कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं सब समझती हूँ, देख रही थी मैं। वो रंजन भाई ना तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। Why would it be a problem? मुझे पता है सब कि लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मीनिंगलेस फ्लर्टिंग ना मॉम, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ विमेन की, लेडीज की। आप बस अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, माँ हूँ तुम्हारी मैं। दादी, 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 अरे क्या हुआ? दादी गेट अप। दादी, क्या हो गया दादी को? दादी, दादी प्लीज गेट अप। लगता है बेहोश हो गई हैं। बेटा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे फोन करो ना डॉक्टर को। ऋषभ कहाँ है? हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज है, वही पूरी करने गया। मिस्टर नून, हाउ इज शी डॉक्टर? आपकी मदर को होश आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई नई दवाई ली थी, आप ही की कंपनी की। मैंने तो मना किया था। वो दवा तो बिल्कुल सेफ है, उसका साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। नर्स जी, ये विजय पत्नून सह परिवार यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी माँ बहुत सीरियस है, कोई गलत दवा ले ली शायद। दवा? हाँ, डायबिटीज की नई दवा ली थी कोई। धन्यवाद। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप? अरे डॉक्टर, तुम्हारी बात सुन। माँ को चोट लगी, माँ के पास जो दवा मिली है वो मार्केट में ना आई अभी तक, तो भाई पूछताछ तो होके रहेगी। और जो केस बनेगा वो बनेगा बड़े बूढ़ों पर टॉर्चर का केस। नून के पास दवा बनवाने की परमिशन है, बेचने की ना है। और ऐसी दवा बड़े बूढ़ों को देना तो भाई अपराध है। इंस्पेक्टर, ये सब मैं नहीं जानता। अगर आपको शक है ना तो कीजिए इन्वेस्टिगेशंस। मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अरे वाजपेयी,
बड़े लोगों की पार्टी में ना मिनिस्टर आवे, कार्ड चेक होवे और दवा चेक ना हुए। अब अगर आपको पार्टी में उस दिन आने दिया होता तो ये नौबत ना आती ना। अरे भाई जाने थे मन्ने, क्या कर रहा है? देख प्रेस वाले भी देख रहे हैं। सॉरी सर। अरे एक को देख लूंगा। चलो बच्चों, तुम दोनों घर चलो। मुझे दादी से मिलना है। दादी को सब लोग प्राउड नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी तुम दोनों के बोर्ड एग्जाम ईयर है। दादी को देखने के लिए हम सब हैं ना। चलो। नो नो, यू हैव टू कम। मैंने छोड़ के आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? ड्राइवर छोड़ाएगा। नहीं, दोनों बहुत घबराए हुए हैं, मैं उन्हें छोड़ाती हूँ ना। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? डैड, दादी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। डैड, नॉट ड्राइवर। हमारी ऑक्सीजन मेडिसिन पे रोक लगाने के लिए किसी ने केस कर दिया हमारे ऊपर। व्हाट? लेकिन क्यों? आई डोंट नो। अगले हफ्ते हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। नाउ दिस जस्ट अनबिलीवेबल। डॉक्टर ने भी अभी यही कहा कि बेबे हमारी दवा खाकर बेहोश हुई। इसका मतलब हमारी दवा में प्रॉब्लम है। कि क्या मैंने जानबूझकर ऐसी दवा बनाई जिसे खाकर हमारी बेबे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने खुद ही कहा था ना कि सारे डॉक्टर्स ने दवाई को अप्रूव किया है और लैब के सब टेस्ट भी ठीक आए हैं। ऋत्विक ने सारे अप्रूवल्स खुद लिए हैं। किसी भी डॉक्टर को इस दवा में कोई भी कमी नहीं लगी है। आप दवा को ब्लेम नहीं कर सकते।